हेलो गाइस, वेलकम टू अदर अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर अभ्यास पत्र 28। कल हम लोगों ने मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां की थी। आज के अभ्यास पत्र में हम 20 लोकोक्तियां करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। देखिए, लोकोक्तियां हम क्यों कर रहे हैं? लोकोक्तियां हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सुपर टेट या यूपी टेट का एग्जाम देंगे तो मुहावरे और लोकोक्ति में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम 30 से 40 मुहावरे और 30 से 40 लोकोक्तियां कर लेंगे तो हमें एक ना एक क्वेश्चन उसमें से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए केवल प्रैक्टिस के माध्यम से, क्योंकि इन्हें पढ़ना तो बहुत मुश्किल है और पढ़कर याद करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम दूसरों से सुनते हैं तो सुनते सुनते हमें रिवाइज हो जाता है और वो बातें जो हम भूल चुके होते हैं वो हमारे माइंड में फिर से रिकॉल हो जाती है और हमें याद आ जाता है कि हम लोगों ने इसका आंसर क्या पढ़ा था। ठीक है, तो केवल इसीलिए हम लोग इसको रिवीजन में ले रहे हैं, जिससे आप लोग जो भूल चुके हैं, जो माइंड से स्लिप हो चुका है, वो फिर से एक बार रिकॉल हो जाए। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए वीडियो तक। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, केवल 10 से 15 मिनट और 20 प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न अपने। 61 है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो ओस चाटने से, देखिए ओस की बूंद छोटी सी होती है, क्या उसको चाटने से प्यास बुझ जाती है? नहीं बुझती ना। तो क्या मतलब होगा इसका कि प्यास बुझानी, प्यास पानी से बुझती है, ख्याली पुलाव बनाना, कल्पना में खोना, या जरूरत से बहुत कम वस्तु मिली। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये इसके लिए बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है कि जरूरत से बहुत कम वस्तु मिले, यानी हमें चाहिए 10 रुपए, मिले हैं खाली 2 रुपए, तो क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। इसी का मतलब होता है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी पानी चाहिए हमें 1 गिलास और मिल गई हमको 1 बूंद, तो क्या हमारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन राइट है? जरूरत से बहुत कम वस्तु मिली। नेक्स्ट देखिए, उठती जवानी मांझा ढीला। उठती जवानी मांझा ढीला का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने में सक्षम है और फिर भी काम को नहीं करता है ना, तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? ऐसा स्वस्थ व्यक्ति। यहाँ से याद रखेंगे स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, और मांझा ढीला का मतलब, मांझा ढीला का मतलब ढीला पीला है, ऐसे याद रखोगे। ढीला पीला मतलब आलसी है ना, तो याद रहेगा कि जवानी का मतलब स्वस्थ व्यक्ति और मांझा ढीला, ढीला से याद रखोगे व्यक्ति ढीला ढाला है यानी आलसी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको राइट दिखाई दे रहा है? काम कम, बातें ज्यादा करना, काम में टाल मटोल करना, स्वस्थ होकर भी आलसी होना, या निकम्मा होना। देखिए ऑप्शन नंबर 3, स्वस्थ होकर भी आलसी होना, यानी काम करने लायक है फिर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए ये लोकोक्ति बहुत फिट बैठती है कि जवानी मांझा ढीला। ठीक है, चलो। खाने के दांत और दिखाने के और। भाई हाथी के दांत आप लोगों ने देखे हैं क्या? जिन दांतों को वो दिखाता है उन्हीं दांतों से खाना खाता है? नहीं खाता ना, वो केवल दांत उसके शो के लिए होते हैं और वही दांत उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं दांतों के लिए उसको मार दिया जाता है। हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं और उसके दांतों से आभूषण बनते हैं ना, कंगन बनते हैं, गले का बनता है, कान में पहनने के लिए बहुत सारे आभूषण बनते हैं। तो क्या होता है भाई, हाथी के दांत, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। इसका मतलब क्या हुआ? हम बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और है, यानी बाहर जो हम शो कर रहे हैं वो हम बिल्कुल नहीं है। हम कैसे हैं? जो हम अंदर छुपाए बैठे हैं। ठीक है, तो क्या ऑप्शन राइट होना चाहिए? ईर्ष्या करना, अंधविश्वास होना, कपटी स्वभाव का होना, या कथनी करनी में भेद होना। बताइए क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन राइट? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा कि कथनी करने में भेद होना, यानी कहा कुछ और उसके बाद कर दिया कुछ। मैंने तो कह दिया कि ठीक है भाई, अपने दोस्त से कि पैसे से भरा हुआ सूटकेस मुझे दे दो, मैं आपके घर ले जाके दे दूंगा, लेकिन बाद में मैंने क्या किया? मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए और बाकी का घर दे दिया। तो मैंने क्या किया? मेरे खाने के दांत और थे और मेरे दिखाने के दांत और हो गए कि मैंने उसको विश्वास तो दिलाया कि मैं आपका सामान घर पहुंचा दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, 9 कनौजिया और 90 चूल्हे, यानी 9 लोग हैं और इनके सबका अलग अलग खाना बनता है। क्या मतलब समझ में आ रहा है इससे? जात पात मानना, एकता ना होना, या बड़ा परिवार होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
भाई जब हर व्यक्ति अपना अलग अलग खाना बनाना चालू कर देगा तो क्या इससे मतलब समझ में आ रहा है कि उनमें एकता नहीं है। ठीक है, बड़ा परिवार नहीं होगा, जात पात भी नहीं होगा, उनमें एकता नहीं है। भाई एकता होगी तो 100 लोग भी एक साथ खाना बनाएंगे, जब एकता नहीं है तो 10 भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखो, 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी बहुत बुरे काम कर लिए, पूरी लाइफ में बुरे काम किए और लास्ट में जाकर क्या लग गए? लास्ट में जाकर पूजा पाठ कर कर हम ढोंग करने लग गए कि अब हम सुधर गए, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, या हमने कभी गलत काम किए ही नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन आपको इससे मैच करता हुआ मिल रहा है? बुढ़ापे में पूजा पाठ करना, जीवन भर बुरा काम करके अंत में अच्छा बनने का ढोंग करना, कथनी करनी में भेद होना, या कपटी स्वभाव का होना। तो जीवन में भर बुरा काम करके अंत में अच्छे बनने का ढोंग, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर बुरा काम करेंगे और सॉरी लास्ट में आकर क्या करेंगे? लास्ट में उनको जब ये समझ में आएगा कि हाँ उनकी मृत्यु के दिन निकट आ गए या उन पर बुढ़ापा आ गया, तो वो लोग पूजा पाठ चालू कर देते हैं। तो क्या ऐसा कभी होता है कि आपने जीवन भर जो बुरे काम किए वो अंत में पूजा करने से धुल जाएंगे? नहीं, आप लोगों को एक सभ्य नागरिक बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है और जीवन भर अच्छे ही काम करने हैं। ठीक है, तो जीवन भर जो आप अच्छे काम करेंगे वही आपके अंत तक काम आएंगे। अंत के अच्छे काम कभी काम नहीं आते। जो जीवन भर आपने कमाया है, जो जीवन भर आपने सभ्यता कमाई है, जो जो लोगों को सुख दिया है, वो आपका अंत में काम आता है और वही आपको मोक्ष प्राप्त करा। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि पूजा पाठ हम लास्ट में कर लेंगे या अच्छे काम हम बुढ़ापे में कर लेंगे। तो बुढ़ापे की नहीं सोचनी, अच्छे काम आज से ही शुरू करने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट देखो, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी बोलना कुछ है और मन में कुछ है हमारे। ठीक है, हम बोल तो बहुत बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है? हम चाह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए बुरा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? कपटी स्वभाव का होना, भक्त होने का स्वांग करना, कहना कुछ करना कुछ, या ढोंगी होना। बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन राइट? इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा कि कपटी स्वभाव का होना, यानी स्वभाव उसका कपटी है लेकिन वो बाहर से क्या दिखा रहा है कि वो कितना मिस्ट भाषी है ना। मिठ भाषी मतलब मीठा बोलने वाला है, कि अच्छा ही अच्छा बोलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट देखो, अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे मतलब जिसके पास आंखें नहीं है वो अपना काम करता जा रहा है। ठीक है, और खा गया कोई और, यानी मेहनत मैंने की और मेरी कमाई को किसी और ने खर्च कर दिया। ठीक है, किसी ने कमाया और किसी ने गंवाया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? बेखबर होना, भाग्यहीन होना, बेसहारा होना, या अपनी मेहनत की कमाई दूसरे खर्च करें। घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 4 में से एक कमाता है, बाकी के 3 उसको खर्च कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी जो कमा रहा है वो अपने लिए खर्च नहीं कर पा रहा, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उसकी मेहनत की कमाई को पानी में फेंकते जा रहे हैं, यानी खर्च करते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी हमारा मन अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा मन अच्छा है, अगर हम अपने मन से भले हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं, तो क्या होगा? तो हमारे लिए छोटी से छोटी चीज में भी गंगा होगी, है ना। यानी अगर हम मन से अच्छे हैं, हम मन से सभ्य हैं, तो हम कहीं पर भी बैठकर गंगा जी नहा सकते हैं, हमें गंगा जी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन देखिए अब कौन सा राइट है? भक्ति में विशेष ध्यान देना, आडंबर न करना, कर्मकांड को न मानना, या मन शुद्ध हो तो कर्मकांड व्यर्थ है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखिए, मन शुद्ध हो तो कर्म कांड व्यर्थ है, यानी अगर आप कर्म ही अच्छे कर रहे हो ना, अगर आप शुरू से कर्म ही अच्छे कर रहे हो, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना, ये काम अगर आप शुरू से कर रहे हो, तो आपको बेकार में बाद में पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है, हवन सामग्री करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध हो तो कर्म कांड व्यर्थ है, कोई जरूरत नहीं है कर्म कांड, मन को शुद्ध रखो। नेक्स्ट देखो, आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी आंखें तो है नहीं और नाम रख दिया नैन सुख। ठीक है, यानी अपने नाम के अपोजिट काम या अपने काम के अपोजिट नाम। क्या ऑप्शन है इसका? भाग्यहीन होना, कपटी स्वभाव का होना, नाम के विपरीत कर्म करना, या अंधे होकर भी सब काम करना। अब यहाँ पर आंख के अंधे लिखा है तो ऑप्शन में हमारा ये नहीं होगा कि अंधे होकर भी सब काम करना, नहीं, अपने नाम के विपरीत कार्य करना।
ठीक है। नाम तो हो गया राम, और काम कैसे कर रहे हैं, चोरी। ठीक है, राम नाम रख दिया कृष्णा, और काम क्या कर रहे हैं, मारना पीटना दूसरों को। तो ये क्या हो गया, नाम के विपरीत काम हो गया। क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, नाम के विपरीत कर्म कर। नेक्स्ट देखिए, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। क्या लोकोक्ति है ये, कि डांस करना तो आता नहीं है, और हम क्या कह देते हैं, भाई मेरे से डांस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आंगन है ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, यानी काम हमें करना आता नहीं है, और उस काम में हम नुक्स निकाल देते हैं कि ये काम हम इसलिए नहीं कर सकते। हम सीधे नहीं बोलेंगे कि हमें ये काम नहीं करना आता, हम क्या बोलेंगे, भाई अगर किसी ने हमसे कहा कि इसमें सिलाई लगा दो, तो हम क्या कहें, अरे तुम्हारी मशीन बहुत भारी है, हमसे तो चलेगी नहीं। ठीक है, क्या होगा ये, कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, काम हमें खुद नहीं आता, और हम क्या कह रहे हैं, हम उस चीज में नुक्स निकाल रहे हैं जो काम हमें करने के लिए दिया जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए कौन से राइट हो सकते हैं, काम ना आने पर बहाने करना, टाल मटोल करना, दूसरों में दोष देखना, या झूठी योग्यता का प्रदर्शन करना। बताइए क्या ऑप्शन राइट हो सकता है, क्या ऑप्शन राइट होगा, काम ना आने पर बहाने करना। ठीक है, आप लोग तो नहीं करते कि काम आता है लेकिन काम करना नहीं होता, इसीलिए बहाने करने लगते हैं कि अरे मम्मी अभी तो बहुत ठंड हो रही है, अरे मम्मी अभी तो दिन भी नहीं निकला, अभी थोड़ी देर में करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाई बंदर कभी अदरक खाता है, नहीं खाता ना। एक बोलते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल, एक लोकोक्ति है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो क्या होगा इसका अर्थ, मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का महत्व नहीं पहचानता। बिल्कुल यही होना चाहिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में अगर किताब दे दी जाए, है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसे इधर से पलट के देखेगा, उधर से पलट के देखेगा, अरे ये तो बेकार है, साइड में रख दो इसको, या फिर वो किसी ना किसी व्यर्थ काम में उसको, है ना। तो मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का तो नहीं जानता, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पुस्तकों का मूल्य जानता है, जो एक पेज का मूल्य जानता है, वो मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता। इसी को कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट देखो, भैंस के आगे बीन बजा भैंस कड़ी बगुराए। कभी आपने देखा है भैंस के आगे बीन बजाकर क्या होता है, जब हम भैंस के आगे बीन बजाते हैं ना, तो भैंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस अपनी जुगाली करती रहती है, वो अपनी जुगाली में मस्त रहती है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के आगे कोई काम करो या उसको कुछ कहा जाए और उसकी कान पर जू तक ना रहेंगे, यानी उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए हम ये लोकोक्ति कह देते हैं कि भैंस के आगे बीन क्या बजाएं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भैंस है और उसके आगे बीन बजा रहे हैं, यानी ये लोकोक्ति बन गई, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जुगाली करती रहती है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा, दूसरों को मूर्ख समझना, निरक्षर होना, अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है, या दूसरों को उपदेश देना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 अपात्र, यानी जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है और हम उसको शिक्षा दिए जा रहे हैं, तो क्या वो शिक्षा को ग्रहण करेगा, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगा। वो कहेगा कि ये पता नहीं कहाँ से हमें प्रवचन दिए जा रहे हैं, क्या प्रवचन दिए जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो बैठे बैठे सो लो, थोड़ी देर के बाद उठ के चल देंगे। आप लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे, भाई मैं यहाँ पर भाषण नहीं दे रही हूँ, प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मैं तो उन प्रश्नों को करा रही हूँ जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। नेक्स्ट देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, यानी जो जहां का था वो वहीं चला गया। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, इसका खाना उसका गाना, एक स्थान पर न रहना, सबके बीच उन्हीं के जैसा होना, या अवसरवादी। देखो गंगा गए गंगादास, यानी जो गंगादास थे वो कहाँ गए, जहां उनको जाना था। जमुना दास कहाँ गए, जहां उनको जाना था, यानी इन्होंने अवसर देखा और फटाफट अपने रास्ते निकल लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, 9 की लकड़ी 90 खर्च, 9 रुपए की तो लकड़ी आई है और उसके लिए हमने खर्च कितना कर दिया, 90 रुपए 100 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो क्या मतलब होगा इसका, देखिए जो सीधे शब्दों में मतलब समझ में आ रहा है तो वो तो मतलब ये है कि 1 रुपए की चीज है, 10 रुपए खर्च कर दिया, यानी व्यर्थ खर्च कर दिया हमने, है ना, हमने व्यर्थ खर्च कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, आमदनी कम खर्च अधिक, आवश्यकता से अधिक खर्च, लाभ कम होना, फालतू खर्च करना। बताइए क्या ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर 3, अधिक खर्च लाभ कम होना, यानी एसपी और सीपी सब जानते हैं ना, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। बेचा कितने में? 80 रुपए में। क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना। तो उसी को बोलेंगे यहाँ पर कि अधिक खर्च लाभ कम होना। खर्चा हो गया हमारा 20 रुपए का ज्यादा, खरीद लिया हमने महंगे में, बेच दिया हमने सस्ते में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। ठीक है। नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, तो ये क्या बात हुई? किसी की भी बारात हो, व्यक्ति तो कोई भी जा सकता है ना, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी को पाबंदी थोड़ी है। तो क्या कहना चाह रही है लोकोक्ति, देख लेते हैं। संगठन के नेतृत्व में कमी, नेता के बिना संगठन, संगठन में ही शक्ति होना, या ऊंच नीच का भेद न मानना। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर। भाई मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन राइट होना चाहिए वो होगा ऊंच नीच का भेद न मानना। भाई नाई को हम शेड्यूल कास्ट मानते हैं, है ना, नीची जात मानते हैं, ठाकुरों को हम अपर कास्ट मानते हैं। अब एक नाई की शादी में अगर बहुत सारे ठाकुर चले जाएं तो क्या होगा? उन्होंने भेदभाव को नहीं माना और वो शादी में गए। ठीक है, सीधे मतलब इसका निकल कर आ रहा, और इसी से हम ऑप्शन भी टिक करेंगे कि ऊंच नीच का भेद ना मानना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 दूल्हा 10 बनी बारात, जस दूल्हा 10 बनी बारात। हाँ में हाँ मिलाना, अपने जैसा साथी मिलना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। क्या ऑप्शन राइट है इसका? जस दूल्हा तस बनी बारात, यानी जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। इसका मतलब जैसा कोई कह रहा है उसको हमने वैसा ही कह दिया। भाई दिन निकल रहा है, मुझसे किसी ने कहा कि रात हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगी उसको खुश करने के लिए? हाँ जी रात ही हो रही है। अगर कोई बोलेगा ठंडे पानी को, भाई पानी बहुत गर्म है, तो मैं क्या बोलूंगी उसे खुश करने के लिए? हाँ भाई गर्म है, पानी बहुत गर्म है। तो जैसा कोई सुनना चाह रहा है वैसा ही कहना, यानी हाँ में हाँ मिलाना, अपनी ना कहना, उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना। ऑप्शन नंबर राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, पानी पीकर जात पूजना। क्या होगा भाई पानी पीकर जात पूजना? जाति पाति न मानना, नीची जाति से व्यवहार रखना, जाति पाति मानना, या काम कर चुकने के बाद परिणाम सोचना। तो पानी पीकर यानी पानी पी लिया पहले, उसके बाद सोचा जा रहा है ना, यानी हमने कोई काम कर लिया उसके बाद सोचा जा रहा है कि सही था या गलत, यानी चोरी कर ली, अब उसके बाद उसके परिणाम सोचे जा रहे हैं कि चोरी तो मैंने कर ली, अब मुझे सजा मिलेगी, फांसी होगी या उम्र कैद होगी या मुझे रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या होगा इसका मतलब? काम कर चुकने के बाद परिणाम सोचना। ठीक है, लेकिन हमें काम करने से पहले परिणाम सोचकर चलना चाहिए। कभी भी काम करने के बाद परिणाम नहीं सोचते, पहले परिणाम सोचते हैं, उसके बाद काम को करना चालू करते हैं। अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाए। पढ़े फारसी बेचे तेल, हकीर होना, मूर्ख होना, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। पढ़े फारसी यानी पढ़ लिख तो बहुत लिए, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? तेल बेचने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नौकरी नहीं, हम बेरोजगार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर रहा है इसके लिए, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना। आजकल बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं ना, तो कह सकते हैं हम पढ़े फारसी बेचे तेल, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो हमें रोजगार एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। कमर कस लेनी है, हार नहीं माननी। ठीक है, तो नौकरी लेकर रहना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तो करेला उस पर नींद चढ़ा। क्या होगा? अत्यंत कड़वा बोलना, बुरी संगत से और बुरा न बन जाना, कुसंग में पड़ना, करेला और नीम का साथ होना। देखो एक तो करेला, यानी करेला कैसा होता है? करेला कड़वा होता है। दूसरा नीम, नीम भी कड़वा होता है। तो अगर नीम, करेले को नीम पर चढ़ा दिया जाए, यानी दोनों कड़वी चीजों को मिला दिया जाए, तो कड़वापन और बढ़ जाएगा, है ना। यानी बुरी संगत वाले व्यक्ति को अगर दूसरे बुरी संगत वाले व्यक्ति के साथ रख दिया जाए, उसकी संगत और बुरी हो जाएगी, यानी वो और बुरा व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, किसी बुरी संगत वाले व्यक्ति को अच्छी संगत वाले व्यक्ति के साथ रखते हैं, जिससे उसके कार्य में क्या आए? सुधार आए, उसके अंदर
सुधार आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का क्या मतलब होगा, बुरी संगत से और बुरा बन जाना, है ना, यही होगा। जी बिल्कुल यही होगा ऑप्शन, बुरी संगत से और बुरा बन जाना। अस्तबल की बला बंदर के सिर, अस्तबल की बला, अस्तबल जहाँ घोड़े रहते हैं और बंदर के सिर पे आ जाए तो क्या कहते हैं इसको, भाग्य को दोष देना, जादू टोना करना, बेमेल वस्तुओं का संग्रह या किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। तो जल्दी से भाई, ये अस्तबल जो है वो घोड़ों के रहने की जगह है, तो अगर यहाँ पर कोई बला आएगी तो किस पर आनी चाहिए, घोड़ों पर आनी चाहिए, लेकिन आ किस पर रही है, बंदर पर आ रही है। इसका मतलब घोड़ों की बला बंदर पर आ गई, यानी किसी और का दोष किसी दूसरे के सर पे मढ़ दिया ना, किसी और का दोष किसी दूसरे के सर पे मढ़ दिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है इसके लिए, किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। ठीक है, तो आज के ये 20 प्रश्न लोकोक्ति। ठीक है, चलिए आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो सेशन है आपको कैसे लग रहे हैं, यानी जो अभ्यास पत्र हम लोग करा रहे हैं आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस भी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 81, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, बताइए, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, रोजगार में दोस्ती नहीं चलती, अपने काम से काम करना, किसी की सहायता न करना, अत्यंत कंजूस होना। बताइए क्या होना चाहिए इसका। भाई मतलब इसका ये होता है कि रोजगार में दोस्ती नहीं चलती। अगर मेरी दुकान है और मेरा कोई दोस्त अगर मुझसे कोई वस्तु मांगने आए तो क्या ऐसा हो सकता है मैं उसके पैसे ना लूं। अगर मैं ऐसा करने लगी तो हर तीसरा व्यक्ति मेरा दोस्त होगा और मेरा तो रोजगार ठप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 1, रोजगार में दोस्ती नहीं चलती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, खेत तो गधा खा गया यानी काम किसी और ने किया और दंड किसी और को मिल गया ना। ऑप्शन क्या होंगे इसके, दोष किसी का, दंडित स्वयं होना, असंभव कार्य होना, दोषी को दंड देना, दोष किसी का किंतु दंड किसी और को मिले। ठीक है, क्या हुआ इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही 4th वाला हो जाएगा कि दोष तो किसी और का है और दंड किसी और को मिल गया, यानी खेत तो गधे ने खा लिया लेकिन जुलाहा पीटा जा रहा है क्योंकि वो वहां पकड़ा गया, लोगों ने समझा कि उसी ने खा लिया। ठीक है, तो चलिए आज के ये प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगले प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक क्या करना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।